जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिए कि आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे चलता हूँ, आगे बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, ठीक है। तीनों प्लेयर के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का फॉर्म देखना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आपको 10-15 मैचेस आपको देखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस देखने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्म में अगर होगा तो क्या करेगा और नहीं होगा तो क्या करेगा। अब एग्जांपल के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपसी को बता देता हूँ, आपके विराट कोहली हो या कोई भी बड़ा प्लेयर हो दोस्तों, जब प्लेयर का फॉर्म चल रहा होता है तो वो कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मार कर देगा, और अगर कोई बॉलर है तो विकेट लेकर देगा, कोई ऑलराउंडर है तो दोनों काम कर देगा। और अगर यहाँ पर दोस्तों उसी प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में फिर वो क्या होगा, एक आध मैच में वो परफॉर्मेंस कर देगा, पर ज़्यादातर मैचेस में कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस करके नहीं देगा। याद रखना, एक आध मैच में परफॉर्मेंस करेगा, फिर 3 से 4 मैच में फ्लॉप हो जाएगा, फिर एक आध मैच में कर देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। और पर याद रखना दोस्तों 5 मैच से ज़्यादा मत देखना। 5 मैच से अगर प्लेयर 2 मैचेस में परफॉर्मेंस करे तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में है, और अगर प्लेयर 1 मैच में ही परफॉर्मेंस करे 5 मैच से तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी दोस्तों पिच रिपोर्ट, बैटिंग फ्रेंडली मिल जाएगी, बैलेंस और बॉलिंग। अब देखिए दोस्तों नाम से समझ आ रहा है, बैटिंग जो फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड हाई देखने को मिलेगा, और जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी आपको समझ आ रहा है बैट्समैन मतलब यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है, और जो स्कोर बोर्ड आपको हाई देखने को मिलेगा। अगर T20 की मैं बात करूं, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहां पर आपको कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहां पर आपको 170 से प्लस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी स्कोर बोर्ड जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो दोस्तों बैलेंस पिचेस पर ज़्यादातर जो आपके परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो बैलेंस पिचेस होती हैं दोस्तों वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, और जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है आप सभी को पता होगा कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। और 2 तरीके से आपको ऑलराउंडर्स फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग करके, एक आपको बॉलिंग से मतलब विकेट लेकर, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देते हैं बैलेंस पिचेस पर, वो ऑलराउंडर देते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूं यहाँ पर बैलेंस पिचेस पर आपको T20 में कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना। जो नॉर्मली देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर वो 160-165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखना दोस्तों सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं वो आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर कि जो बैट्समैन होते हैं उनको पावर प्ले का यूज़ करना होता है, ठीक है, मतलब हिट करना होता है, अच्छा खासा स्कोर बोर्ड बनाने की वो कोशिश करते हैं कि 60 या 50 रन तो पक्का हो जाएँ। और फिर अगर आप देखोगे उसके बाद जो दैट ओवर्स में बॉलिंग करते हैं आपके स्पिनर्स नहीं करते हैं, आपके दैट ओवर्स में फास्ट बॉलर्स करते हैं, ठीक है, पेसर्स करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हैट्रिक्स ली जाती हैं वो दैट ओवर्स में ली जाती हैं, वो भी पेसर्स लेते हैं, क्योंकि सभी के सभी लगभग आपके राशिद खान हो गए या एक आध ओवर स्पिनर्स मतलब दैट में डाल देते हैं, पर ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेट होने को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता दैट ओवर्स में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट गिरेंगे, एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं। और जो हैट्रिक्स ली जाती हैं ज़्यादातर दोस्तों वो पेसर्स लेते हैं और दैट ओवर्स में ही लेते हैं।
अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ स्पिनर्स की, तो स्पिनर दोस्तों पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, एक आध ओवर पावर प्ले में कर देते हैं। और ज़्यादातर आपके मिडिल ओवर्स में करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी टीम होती है वहाँ पर एक सिंगल डबल लेगी तो 7 से 8 रन लेने की कोशिश करती है मिडिल ओवर्स में, उसके बाद डेथ में मारने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जो बॉलिंग पिचेस हो गई, वहाँ पर आपको T20 में जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, याद रखना 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है T20 में बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों थर्ड की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन अगर आप चाहते हो फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे कंपैरिजन करोगे दोस्तों, तो ड्रीम 11 पर आपको करोड़ों में मेंबर्स देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर आपको करोड़ों नहीं, यहाँ पर सिर्फ लैक्स में ही देखने को मिलेंगे। 20 से 30 लाख मेंबर होंगे, और जो बड़े मैचेस होंगे वहाँ पर आपको फर्स्ट प्राइज़ 1 करोड़ का देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों थर्ड नंबर यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट की, कोई आपको बताएगा नहीं, पर आपका भाई आपको बता रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या लिखा है, नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट में, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है। ये रियलिटी है, पर कोई बताता नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है, तो यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आप जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की, जहाँ पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं, 1 से 2 मेंबर्स बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर आपका लक परसेंटेज 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आप फैंटेसी की टीम बनाते हो, सोच समझ के बनाते हो, तो यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी आप जीत जाओगे, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की बात करूँ, तो वहाँ पर 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना होता है। जिस दिन आपका 50% लक बेस्ट देगा, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं चलती है, तो आप देख लीजिएगा ज़्यादातर दोस्तों जो टीम फर्स्ट आती हैं, आप उन्हें देखा होगा 1 2 3 4 5 6 नंबर टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 ही टीम बनानी है, उससे ज़्यादा नहीं बनानी है। और आपका भाई जो आपको टीम्स देता है वो 3 ही टीम देता है, याद रखिएगा, ग्रैंड लीग की। ठीक है, तो अगर आप नॉलेज अपना लगाओगे तभी आपका लक भी बेस्ट देगा। उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना दोस्तों।